हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर्स यानी कि धारिता के ऊपर। कैपेसिटर्स, ठीक है। कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटर या कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर या कैपेसिटर पे बात कर लेते हैं। चलिए पूरा ही लिख लेते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर यानी कि धारिता पर हम बात करने वाले हैं कि क्या होती है धारिता, ठीक है। सो द एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, the ability to hold charge is called capacitance। यानी कि आवेश को रोकने या मैं कह सकता हूं स्टोर करने यानी कि फिर जमा करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। तो आवेश को रोक कर जमा करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम कहें तो आवेश को रोकना है ना, तो जितना ज्यादा विभव आप दोगे, जितना ज्यादा वोल्टेज आप दोगे, चार्ज उतना ज्यादा स्टोर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज्यादा विभव दोगे उतना ज्यादा आवेश यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ आएगा CV, जहां पर वेयर Q इज इक्वल्स टू चार्ज। Q का मतलब यहाँ पर आवेश है, C का मतलब यहाँ पर कैपेसिटेंस है, V का मतलब यहाँ पर वोल्टेज है। यानी कि Q का मतलब यहाँ पर आवेश है, C का मतलब यहाँ पर धारिता है और V का मतलब यहाँ पर वोल्टेज है। ठीक है। तो अगर हम C निकालेंगे तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं द कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द गिवन वोल्टेज, गिवन पोटेंशियल और वोल्टेज। यानी कि आवेश और दिए गए वोल्टेज के बीच का अनुपात धारिता कहलाती है। अगर हम यहाँ से बात करें Q अपॉन V इसका फॉर्मूला बन गया। अब अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ Q यानी कि आवेश की इकाई सभी जानते हैं, Q का मात्रक। तो Q का मात्रक है कूलम और यूनिट ऑफ V यानी कि V का मात्रक, V का मात्रक होता है वोल्ट। तो हम इसकी यूनिट को बोल सकते हैं कूलम पर वोल्ट। क्या बन जाएगी इसकी इकाई, कूलम पर वोल्ट, यानी कि कूलम वोल्ट इनवर्स, जिसको हम फेराड कहते हैं। क्या कहते हैं, फेराड। एक कूलम पर वोल्ट को हम एक फेराड कहते हैं। ठीक है, एक फेराड। तो क्या इसका मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, अदर यूनिट भी यहाँ पर मिलेंगे आपको। अदर यूनिट यानी कि अन्य इकाइयां या अन्य मात्रक भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अन्य मात्रक क्या है इसके, तो सबसे पहला जैसा आप देखेंगे कूलम पर वोल्ट फेराड, तो सबसे पहले मिलेगा आपको MF यानी कि मिली फेराड।
क्योंकि फैराड ना बहुत बड़ी यूनिट होती है, मिली फैराड, मिली फैराड। इसके अंदर होता है 10 की घात -3 फैराड। ठीक है, मिली फैराड हो गया 10 की घात -3 फैराड। दूसरा होगा हमारे पास म्यू एफ यानी कि माइक्रो फैराड, माइक्रो फैराड, माइक्रो फैराड, म्यू एफ माइक्रो फैराड। इसके अंदर होंगे 10 की घात -6। तीसरा आपको देखने को मिलेगा एन एफ, एन एफ यानी कि नैनो फैराड, नैनो फैराड, नैनो फैराड, नैनो फैराड होता है 10 की घात -9 फैराड। और इंपॉर्टेंट है पी एफ, पीको फैराड, पीको फैराड, पीको फैराड होता है 10 की घात -12। तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे। बात करेंगे स्पेरिकल कैपेसिटर का, कैसे हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, ये स्पेरिकल कंडक्टर का कैसे हम कैपेसिटेंस। तो हमें पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, द एबिलिटी होल्ड चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर और अ कंडक्टर। आवेश को रोकने की क्षमता को हम उसकी धारिता कहते हैं। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इज इक्वल टू CV बन जाएगा। C का मतलब कैपेसिटेंस है, धारिता, V का मतलब वोल्टेज है, Q का मतलब यहाँ पे चार्ज यानी कि आवेश है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो द कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द गिवन वोल्टेज, यानी कि दिए गए आवेश और दिए गए वोल्टेज का अनुपात है हमारे पास कैपेसिटेंस यानी कि धारिता, यानी कि आवेश और दिए गए वोल्टेज के बीच का अनुपात होती है हमारी कैपेसिटेंस। चलिए नोट करेंगे बड़ा। तो अगर हम बात करें यूनिट ऑफ क्यू, क्यू के मात्रक सी, तो सी बराबर कुलम होता है, और यूनिट ऑफ वी मात्रक क्या होता है, वी का वोल्ट होता है। तो कुलम पर वोल्ट हमारा फैराड कहलाता है। अगर हम इस पर और चर्चा करें तो एक कुलम पर वोल्ट को एक फराड कहते हैं। इसकी यूनिट क्या बन जाएंगी, अन्य मात्रक इसके बन जाएंगे मिली फराड यानी कि 10 की घात -3 फराड, माइक्रो फराड यानी कि 10 की घात -6 फराड, नैनो फराड यानी कि 10 की घात -9 फराड। यहाँ पर इसकी वैल्यू बन जाएंगी। बात करें पीएफ, पीको फराड होता है 10 की घात -12 फराड। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास इनकी वैल्यूज है। चलिए ठीक है, बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, यानी कि किसी गोलिया चालक की धारिता। मान लीजिए कोई एक गोला हमारे पास है जिसकी त्रिज्या r है, जिसके अंदर हमने क्या कर दिया है, प्लस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इसकी सतह पर। ठीक है, तो अगर हम बात करें वी नो दैट, हम जानते हैं, अगर हम इसके वोल्टेज की बात करें तो कितना वोल्टेज हमें यहाँ से मिलेगा, तो V बराबर होता है Q, चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है किसी सरफेस पे, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हमारा क्या होगा, वोल्टेज होगा। इतना वोल्टेज हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और वहीं पर हम वी ऑल्सो नो दैट, या मैं बोलूँ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कि धारिता की परिभाषा के अनुसार,
धारिता की परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं C इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन सेकेंड। पहले समीकरण को दूसरे पर रखने पर, तो पहले समीकरण को हमने दूसरे पर रख दिया, C की जगह C, Q की जगह Q, V की जगह क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हो जाएगा, Q से Q कैंसिल, तो C की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हमारा C बन जाएगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो कैपेसिटर कितनी आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हमारी कैपेसिटेंस बन जाएगी, धारिता बन जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस of a conductor of radius 200 या 2000 मीटर। एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या 2000 मीटर है कि एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या 2000 मीटर है कि धारिता ज्ञात रेडियस हमें दे रखा है कितना, 2000 मीटर। हमसे कैपेसिटेंस पूछी है, क्वेश्चन में कह भी रहा है स्पेरिकल है यानी कि गोलीय है। अब त्रिज्या तो किसी की रेडियस स्पेरिकल की होगी ना, स्पेरिकल यानी कि गोलीय, चालक कैसे गोलीय, तो हमें पता है वी नो दैट, हम जानते हैं कैपेसिटेंस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास स्पेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पेरिकल कंडक्टर capacitance of a spherical conductor is, यानी कि गोलीय चालक की धारिता कैसे दी जाती है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R द्वारा दी जाती है। तो C ऐसी, अब हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, तो हमने यहाँ पे लगा दी 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9। रेडियस देखो R कितना दिया है, तो R हमें दे रखा है 2000 मीटर, लगा देते हैं हम यहाँ पर 2000। तो बस सॉल्व कर लेते हैं, तो C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 2 3, यार काम करो 20 छोड़ दो ना, 2 जीरो काट लो 7 बन जाएंगे, तो 20/9, 7 जीरो ऊपर चले जाएंगे तो माइनस का 7 बन जाएगा। तो C बराबर 20/9 करके देखते हैं, तो 9 दूनी 18, 2 पॉइंट ला के 0, 9 दूनी 18, फिर 2, 9 दूनी 18, देखिए 2.22 चलता रहे, 2.22 इंटू 10 टू दी पावर -7 फैराड। अब अगर इसको 6 करना है तो एक पॉइंट आगे भेज देंगे, तो C बराबर बन जाएगा 0.22 इंटू 10 टू दी पावर -6 फैराड। और आप अगर बोलेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए -6 फैराड को ही तो
माइक्रोफेराड कहा जाता है। तो C बराबर आ गया 0.22 माइक्रोफेराड। ये हमारे पास क्या बन गया, कैपेसिटेंस बन गया। ये बात ध्यान में रखना। चलिए फटाफट नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। Q is equals to V is equal to होता है Q upon 4 pi epsilon नॉट R अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। धारिता की परिभाषा के अनुसार हमें पता है C is equal to क्या होता है, Q upon V होता है। V की जगह हमने V को पुट कर दिया तो हमें पता है C की जगह C, Q की जगह Q, और यहाँ पर आ जाएगा Q upon 4 pi epsilon R। Q से Q कैंसिल हो गया, ये C अपनी जगह और ये 4 pi epsilon R ऊपर चला जाएगा। हमारे पास यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी C is equal to 4 pi epsilon R। सो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर और स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 2000 मीटर, यानी कि गोल या चालक जिसकी त्रिज्या 2000 मीटर है उसकी धारिता ज्ञात कीजिए। तो रेडियस दे रखा है, सी हमें दे रखा है, स्फेरिकल कंडक्टर बोल रखा है हमें। सी बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ तो 4 पाई एप्सिलॉन की जगह 1/9 × 10⁹ आर की वैल्यू हो जाएगी 2000। सॉल्व किया हमने इसको पूरा का पूरा, वैल्यू आ जाएगी 0.22 × 10⁻⁻6 यानी कि 0.22 माइक्रोफैराड। ठीक है, सेम क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि कैलकुलेट करो कैपेसिटेंस अर्थ की, किसकी, अर्थ की, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की धारिता निकाले। क्या कह रहा है, पृथ्वी की धारिता निकाले, पृथ्वी की धारिता ज्ञात करें। मैं आपको यहाँ पर रेडियस दे रहा हूं पृथ्वी का, एंड देन फिर हम इसको होमवर्क में करेंगे। आपको होमवर्क है, रेडियस कितना होता है अर्थ का, तो याद रखेंगे रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास है, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो पृथ्वी की त्रिज्या है हमारे पास 6400 किलोमीटर, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है। ये आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालनी। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से याद रखना, रेडियस ऑफ अर्थ आपको दे रखा है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस ऑफ अर्थ। बस याद रखेंगे रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि जो पृथ्वी की त्रिज्या ये मीटर होनी चाहिए, मैंने आपको किलोमीटर में दी है। ठीक है, तो चलिए इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस आप लोगों के साथ, या आपका अभी हमारे यहाँ पर होमवर्क है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में इतना है। एनसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद, आपका दिन।